अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हाई कोर्ट में बीजेपी लीडर कसम वेंकटेश्वरलू की अर्जी का मामला। हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ केस को कर दिया खारिज। कांग्रेस हुकूमत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड फ्राहम करने के अहद की पाबंद है। जुबली हिल्स हल्के असम्बली के रहमत नगर डिवीजन हबीब फातिमा नगर में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। बंजारा हिल्स में वाक़ई बंजारा भवन में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और MLC डी श्रवण में लफ्जी झड़प। पूनम प्रभाकर के साबिका हुकूमत पर राशन कार्ड तकसीम में गफलत बरतने के इल्जाम पर MLC दासूद और श्रवण कुमार हुए बरहम। नारा लोकेश के तबसरों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपना मुंह क्यों बंद रखे हुए हैं? तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए साबिका वजीर हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी पर अपोजिशन जमातों की लोकसभा में हंगामा आराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। INDAI इत्तेहाद की मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के मामले पर गहरी तशवीश का किया इजहार। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, हमारे पास सबूत है। राहुल गांधी का पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब। कमर्शियल LPG सिलेंडर मुसलसिल 5वीं बार हुआ सस्ता। जारिया साल 8 अप्रैल से 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी लीडर कसम वेंकटेश्वरलू की अर्जी को खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरलू ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इन तबसरों ने बीजेपी की साख को दागदार किया। इस तनाजुर में वेंकटेश्वरलू ने नामपल्ली में अवामी नुमाइंदों की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ताहम रेवंत रेड्डी ने इस केस को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मामला सियासी बुनियादों पर है। इस तनाजुर में हाई कोर्ट ने पहले रेवंत रेड्डी को अवामी नुमाइंदों की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया था। ताहम हाई कोर्ट ने जिसने रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर समाअत की, केस को खारिज कर दिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड फ्राहम करने के अहद की पाबंद है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्के असम्बली के रहमत नगर डिवीजन हबीब फातिमा नगर फंक्शन हॉल में मुनक्किदा राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राशन कार्ड का जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 3500 डबल बेडरूम मकानात दिए हैं। हमने खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की। हम गरीबों को बारीक चावल फराहम कर रहे हैं और 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 60,000 नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में 3,500 मकानात भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हम 5,500 राशन कार्ड दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद में सड़कें, बिजली और दीगर मसाइल के हल के लिए बेशुमार इक़दाम किए। हम 2 लाख लोगों को बारीक चावल दे रहे हैं। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
राशन कार्ड्स की तकसीम प्रोग्राम के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और एमएलसी दासुजो श्रवण के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प देखने को मिली। ये वाकया हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ बंजारा भवन में पेश आया, जहां हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे थे। प्रोग्राम के दौरान उस वक्त कशीदगी पैदा होगी जब एमएलसी दासुजो श्रवण ने वजीर प्रभाकर पर इल्जाम आयद किया कि साबिका हुकूमत के दौर में राशन कार्ड की तकसीम के मामले में गफलत बरती गई और एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। इस पर दासुजो श्रवण ने फौरन पलटकर जवाब देते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर में 6,47,479 राशन कार्ड जारी किए गए थे। इस लफ्जी तसादुम के बायस तकरीब का माहौल बिगड़ गया और मुकामी अफराद व ओहदेदारान के दरमियान भी बेचैनी फैल गई। अवाम की तवक्कुआत के बरक्स राशन कार्ड तकसीम का यह फलाही प्रोग्राम सियासी मुहाज़राई का मैदान बन गया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एपी के वज़ीर नारा लोकेश की जानिब से गोदावरी पर बंगाचल्ला प्रोजेक्ट की तामीर करने के बयान पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हरीश राव ने बाराए रास्त पूछा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नारा लोकेश के तबसरों पर खामोश क्यों हैं। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बंगाचल्ला पर नारा लोकेश रेवंत रेड्डी का अंदाज़ा देखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इनके हाथ में है, इसीलिए वो हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नारा लोकेश कहते हैं कि हम बंगाचल्ला प्रोजेक्ट बनाएंगे और इजाज़त हासिल करेंगे तो कांग्रेस हुकूमत क्यों जवाब नहीं दे रही। सीएम रेवंत रेड्डी और वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही मजम्मत कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी एक नाक़िस मुआहदा किया है। अगर आपके चीफ सेक्रेटरी गोदावरी बंगाचल्ला एजेंडे पर है तो वो एक खत लिखेंगे कि वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। आप हर रात दिल्ली जाते हैं और इस मीटिंग में शिरकत करते हैं, चाहे पहला शुमारा गोदावरी बंगाचल्ला ही क्यों ना हो। आप कमेटी बनाने पर राजी है। लोकेश ने रेवंत रेड्डी की हिम्मत देखकर ये बात कही है। लोकेश का कहना है कि जो भी रास्ते में आएगा हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रियासती हुकूमत ने नारा लोकेश के तबसरों पर अपना मुंह क्यों बंद कर रखा है। कांग्रेस और बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की बुलडोजिंग पॉलिसियों की तारीफें कर रही है। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने ओहदे को बचाने के लिए टीडीपी के साथ ताउन कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में अपनी सीट बचाने के लिए टीडीपी के साथ ताउन कर रही है। पिछले दिनों आपके वालिद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो कर्नाटक में अलमाटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र में बबली प्रोजेक्ट के खिलाफ बोले क्या उन्होंने भी इलाकाई नफरत को हवा दी। याकुतपुरा हल्के के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने जामे मस्जिद अहले हदीस में नमाज जुमा अदा करने के बाद एसआरटी कॉलोनी में मेन रोड पर जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क कल रात बिछाई गई है, अच्छी तरह क्यूर होने के बाद आवाम के लिए खोल दी जाएगी। सड़क एसआरटी कॉलोनी कम्युनिटी हॉल से इस्लामिया कॉलेज से होती हुई मंसूर बेकरी तक फैली हुई है। ये काम एक हफ्ते में मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में और मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिस तरक्याती कामों को मौसर तरीके से मुकम्मल करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। रुकन असम्बली के हमरा रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। रेन बाजार डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एसआरटी कॉलोनी की जो मेन रोड का काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रात को कल टोटल मुकम्मल हो गई है रोड। अल्लाह का शुक्र है। 2-4 दिन क्यूरिंग पीरियड के बाद में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जो एसआरटी कॉलोनी की से कम्युनिटी हॉल से शुरू होते हुए सीधा वया मंसूर बेकरी इस्लामिया कॉलेज से होते हुए जो रोड का काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। नक़ीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ कहीं भी काम हो रहा, ना सिर्फ इंस्पेक्शन कर रही है, काम में तेज़ी करके आवाम को ज़्यादा दिन तकलीफ़ नहीं होना, उसके लिए मेहनत करते हुए बहुत तेज़ी के साथ ये काम करा रही है। अल्लाह के फजल करम से एक हफ़्ते के अंदर ये रोड का काम मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला
जैसा भी रहेगा, जो भी GHMC वाले बताएंगे कि क्यूरिंग पीरियड होने के बाद में आवाम के लिए खोल दी जाती है, तो इंशाल्लाह ये रोड जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमने आज जुमा की नमाज यहीं पे अदा की है, उसके बाद में ये इंस्पेक्शन किए हैं। अल्लाह का करम है कि रोड भी काफ़ी अच्छी पड़ी है। इंशाअल्लाह ताला माँ बाकी काम भी जहाँ जहाँ पे भी याकूतपुरे में रहेंगे जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीव रेड्डी ने आज नारायणखेड़ म्यूनसिपल हुदूद में वाक़े भूमैया कॉलोनी में इंदिरमा घरों की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर पी संजीव रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों के अपने घर के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया है। हुकूमत रियासत के हर गरीब को इंदिरमा घर फराहम करने के मकसद से काम कर रही है। इस प्रोग्राम में दारम शंकर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन पंडारी रेड्डी, अर्जुन साबिका MPTC प्रभाकर रेड्डी, साबिका सरपंच नरसिम म्यूनसिपल अफसरान, वार्ड अफसरान, कॉलोनी की आवाम और कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन और दीगर ने शिरकत की। जिला जनगांव के नामवर अवामी शख्सियत नागा बंडी सुदर्शन की मुख्तसर सी अलालत के बाद आज हरकत क़ल्ब बंद होने के नतीजे में मौत वाक़ हो गई। वो कई साल तक जेडी कुल मंदिर के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देकर अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों में नागा बंडी सुदर्शन के करीबी दोस्त मौजूद है। साबिक़ा रियासती वज़ीर भारत राष्ट्र समिति के सीनियर कायद P लक्ष्मैया ने नागा पंडित सुदर्शन की मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। नेज़ पसमानदगान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और मुतवफ़ी अवामी कायद नागा पंडित सुदर्शन के फर्जंदान रविंद्र और उपेंद्र को सब्र करने का हौसला रखने की तलकीन की। इस मौके पर साबिक़ा कौंसलर धर्मापुरी श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल माजिद, नवीन कुमार और राजकुमार सुशील मीडिया इंचार्ज और दूसरे भी साबिक़ा रियासती वज़ीर P लक्ष्मैया के हमरा मौजूद थे। जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि मेदक जिले के नरसापुर में वाक़ नरसापुर अर्बन फॉरेस्ट पार्क कॉटेजेस को इस माह के आखिर तक यात्रियों के लिए काबिल रसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर राहुल राज ने आज नरसापुर अर्बन फॉरेस्ट पार्क का दौरा किया और महकमे जंगलात के मुतल्लिक़ा अमले के साथ कॉटेज के कामों का मुआयना किया जो आखिरी मरहले में है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नरसापुर अर्बन फॉरेस्ट पार्क में यात्रियों की सहूलत के लिए तकरीबन 42 कॉटेज कायम किए गए हैं और फिलहाल 22 कॉटेज मुकम्मल हो चुके हैं और इस माह के आखिर तक मेहमान खुसूसी के हाथों इनका इफ्तिताह यात्रियों के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरसापुर अर्बन फॉरेस्ट पार्क फितरत से मोहब्बत करने वालों को मुतासिर करेगा और देखने के लिए खूबसूरत जगह बनकर यात्रियों के जहनों को पुरजोश करेगा। उन्होंने कहा कि बहुत से फितरत से मोहब्बत करने वाले और सयाह अपनी छुट्टियों के दौरान अर्बन फॉरेस्ट पार्क का रुख करते हैं और पूरा दिन अपने खानदान के अफराद के साथ खुशगवार माहौल में गुजारते हैं। कॉटेज की तामीर मुसाफिरों को मजीद सहूलियात फराहम करने के मकसद से की गई है। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात के अफसरान और मुतल्लिक़ा अमले ने शिरकत की। मेदक जिले के SPD श्रीनिवास राव ने बताया कि साइबर वॉरियर्स के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और तमाम साइबर वॉरियर्स को कोई शर्ट्स तकसीम की गई। इस पर साइबर वॉरियर्स ने खिताब करते हुए ज़िला SP DV श्रीनिवास राव से कहा कि आज डिजिटल दौर में साइबर क्राइम्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर पुलिस एहलकार को शुबे में मुकम्मल समझबूझ होना ज़रूरी है। इसलिए मेदक ज़िले में साइबर क्राइम कंट्रोल से मुतल्लिक़ एहलकारों के लिए एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए हर पुलिस अफसर को अपनी तकनीकी मालूमात को बेहतर बनाना चाहिए। वो हर मामले को संजीदगी से ले और मुतासरीन को फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। साइबर क्राइम्स की जामे समझ के साथ ही मौसर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए पुलिस एहलकारों को मुसलसिल जदीद टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए और साइबर सेल को मजबूत किया जाए। साइबर क्राइम्स के माहिरीन हर पुलिस स्टेशन में जाएं और लोगों के लिए कसरत से बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद करें और फौरी तौर पर 1930 नंबर और वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज कराने की ज़रूरत को अवाम तक पहुंचाया जाए और तमाम पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले साइबर वॉरियर्स को ज़िला मेदक के साथ साइबर सिक्योरिटी फराहम की जाए।
जिला सिद्दीपेट के चरियाल और मधुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए चरियालता शहबाजगढ़ नागापुरी मिसाल तक मधुर सड़क की तामीर के लिए हुकूमत मख्तस कराए, जिसके तहरीरी अहकामात जारी होने के पेश नज़र आज चरियाल टाउन में मुकामी BRS कायदीन, जिनमें सदर टाउन कमेटी M नागेश्वर राव, साबिक़ा सदर मंडल परिषद P करुणाकर, सदर जॉइंट एक्शन कमेटी नरसैया पंतलू G मनोहर, M संतोष कुमार, मलेशम A श्रीधर रेड्डी और दूसरे शामिल है। जश्न मनाते हुए रुकन असम्बली डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी के तस्वीर को दूध से नहलाकर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया और कहा कि बेशतर मुकामात पर सड़कों की तामीर और मरम्मत न होने के नतीजे में राहगीरों को सफ़र के लिए काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पेश आ रही थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली ने रकूमात मख्तस करते हुए सड़कों की तामीर से अवाम को राहत नसीब की। जिला मुस्तक़र जनगांव के तमाम अहल और मुस्तहिक बेघर खानदानों से मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी भरपूर इंसाफ को यकीनी बना रहे हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंदिरम्मा मकानात मंजूर किए गए। जनाब अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी साबिक़ा माविन रुकन बल्दिया में आज जनगांव बल्दिया के वार्ड नंबर 9 में मुकाम है। बेघर खानदानों को रुकन असम्बली डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की जानिब से मंजूर किए गए इंदिरम्मा मकानात के तामीरी कामों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी हमेशा हर हालत में हल्के की अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की ने ज़रूरियात की तकमील के लिए मुतफर्रिक रहते हैं। इस मौके पर बेघर खानदानों ने अपने लिए ज़ाती पक्के मकानात मंजूर करने पर रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। फेशियल रिकग्निशन ऐप के जरिए जाली हाजिरी दर्ज करने का हैरान कुन वाक़या जगतियाल के बगराम मंडल में पेश आया। चंद्रया पल्ली ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी राजन्ना ने रोज़ाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर अपलोड करके हाजिरी जाहिर की। रियासत भर में कुछ मुलाजमीन की जानिब से एक ही तस्वीर को बार बार अपलोड करने की शिकायत पर जब तफसीली जाँच की गई तो पता चला कि कई पंचायती सेक्रेटरीज अपने स्टेटस के जरिए पासपोर्ट फ़ोटोज़ और मोबाइल फ़ोन्स देकर फर्जी तौर पर हाजिरी दर्ज करवा रहे थे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत निगरानी के दौरान मामला बेनकाब हुआ, जिस पर कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने राजन्ना को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। रियासत भर में ऐसे कई केसेस सामने आने पर तहकीकात जारी है। हुकाम ने खबरदार किया कि निज़ाम के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल के सदर आली जनाब अलहाज ख्वाजा सिराजुद्दीन साबिक़ा डिप्टी मेयर ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सदारत में एक खुसूसी तकरीब अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनेकाद के सिलसिले में और जलसे के कामों की तफसीलात की इत्तला के लिए खुसूसी तकरीब मदरसे जामा बरकातो रायपुरा हनमकुंडा में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद ख्वाजा जफरुल आबिदीन नाजिम मदरसा मोहम्मदिया खैरुल मंडी बाजार वरंगल ने मरकजी मिलाद कमेटी के जलसे आम की तफसीलात से पेश की। मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल की जानिब से गुज़िश्ता 30 सालों से मुसलसिल माह रबीउल अव्वल के महीने में अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी माह रबीउल अव्वल के महीने में अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी मुनक़्क़िद होगा। इस बाबरकत जलसे आम के इख्तिताम के बाद नमाज फज्र से मोहम्मदी लंगर ताम का इंतज़ाम हर आम व ख़ास के लिए रहेगा। इसके अलावा इस अज़ीमुश्शान जलसे में जामे बरकातों के हफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी भी होगी। इसके अलावा इस माह रबीउल अव्वल को एक खुसूसियत हासिल है, इसलिए इस साल 1500 मुकम्मल हो रहे इस 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल की जानिब से जलसे आम में हाजिर होने वाले हाजरीन में टोकन तकसीम किए जाएंगे। कुरानदोज़ी के ज़रिए 2 खुश नसीबों को उम्रा पर रवाना किया जाएगा। जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने नाम के टोकन डालेंगे, इन टोकनों के ज़रिए खुरा होगा। इस खुराक के ज़रिए मुंतखब होने वाले 2 खुश नसीबों को उम्रा के सफ़र पर रवाना किया जाएगा। अस्सलाम
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला की सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान तशरीफ़ लाना है। हुज़ूर के आमद की तारीख़ और सरकार की मिलाद शरीफ हमारे लिए ईदों में सबसे बड़ी ईद है। इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया भर में मिलाद शरीफ के जलसे हुआ करते हैं। हनमकुंडा में एक कमेटी जो मरकज़ी मिलाद कमेटी के नाम से आज से 30 साल पहले कायम हुई और इसके अंदर में एक जलसा मिलादुन्नबी का हर साल होता है। इस साल 1500 साला जलसा है। इसके लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस साल सुनने वालों में से 2 हज़रात को उम्रे का टिकट दिया जाएगा और मदरसे बरकातिया की जैसे दस्तारबंदी होती है वैसे दस्तारबंदी का भी जलसा उसमें शामिल रहेगा। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने 8 रियासतों से 48 अफराद को गिरफ्तार किया और कुल 2,21,70,130 रुपये की रकम मुतासरीन को वापस की गई। जुलाई के महीने के दौरान साइबर क्राइम्स पुलिस स्टेशनों को 301 NCRP शिकायतें मौसूल हुई थी, जिनमें 189 मुकदमात दर्ज किए गए थे और दीगर पुलिस स्टेशनों में ZCCS की मदद से 90 FIR दर्ज किए गए थे। जुलाई 2025 के महीने में खुसूसी कार्रवाइयों के दौरान साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद सिटी ने हिंदुस्तान भर से 48 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 डिजिटल गिरफ्तारी फ्रॉड, 21 सरमायाकारी और तिजारती फ्रॉड में और बाकी 21 दीगर मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड में मुलविस थे। ये मुलजिमान पूरे हिंदुस्तान में कुल 415 केसों में मुलविस पाए गए, जिनमें तेलंगाना के अंदर 78 केसेस की निशानदही की गई। मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने 52 मोबाइल फ़ोन, 56 चेकबुक्स, 54 डेबिट कार्ड्स, 3 लैपटॉप्स, 12 शेल कंपनी के डाक टिकट, 25 सिम कार्ड्स, 39 बैंक पासबुक, 2 टैब्स, विजिटिंग कार्ड्स का पैकेट के अलावा 1 लाख रुपये की नकद रकम को जब्त कर लिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.